हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्राइलॉजिक ट्रेडर्स। आज बात करेंगे हमारी व्यू ऑन निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी मिड कैप, कुछ इंडाइसेस के बारे में और उसके बाद बात करेंगे रिकैप ऑन द स्टॉक्स जिसके बारे में हम अपना व्यू शेयर किया था और उनका क्या हुआ है, उन्होंने कैसे परफॉर्म किया है। उसके अलावा हम बात करेंगे आज के स्टॉक पिक्स फॉर द डे जो कि है कोफोर्ज, बजाज फाइनेंस, रिलायंस एंड टाटा केमिकल्स। सो लेट अस बिगिन। निफ्टी में जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि हमारा एक अनुमान था कि निफ्टी ऐसे एक डिप दे करके यहाँ पर एक हो सकता है रेजिस्टेंस ले और उसके बाद एक डिप आया और उसके बाद फाइनली मूव दे ऑन द अपसाइड। अब हुआ ये है कि आज के दिन में गैप अप हुआ है इस रेजिस्टेंस के ऊपर, कुछ देर ऊपर ट्रेंड किया निफ्टी ने, बट उसके बाद एक विशियस सेल ऑफ आया है। ओके, सो ओवरऑल मार्केट्स में ही काफी सेल ऑफ आया है इन द आफ्टर द फर्स्ट हाफ। सो यहाँ पे बहुत ही विशियस सेल ऑफ आया है। तो जनरली ऐसा सेल ऑफ विच इज अगेन ऐसा जनरली होता है तो इसका कारण एक्सपायरी भी हो सकता है, बट ऐसा सेल ऑफ सस्टेन करना ऑन द डाउन साइड विदाउट एनी बाउंसेस वो पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि यहाँ पर एक सपोर्ट लेने के बाद आज निफ्टी यहीं पर थम जाए और उसके बाद में बाउंस बैक करे, तो उसमें प्राइस एक्शन निफ्टी का कुछ इस तरीके से हो सकता है कि यहाँ पर आने के बाद में अभी हम एक नया पार्ट ड्रॉ करके देखेंगे निफ्टी का। सो आज के इस प्राइस एक्शन के बाद में अगर मैं देखने जाऊं तो ये कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन निफ्टी का हो सकता है यहाँ से एक और बार वो रेजिस्टेंस ले, उसके बाद एक वो करे और उसके बाद में फिर फाइनली इस तरीके से मूव करे। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। सो बैंक निफ्टी में भी एक गैप अप हुआ, थोड़ा ऊपर गया बैंक निफ्टी और उसके बाद में एक सेल ऑफ आया विशियस, बट बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में जो फॉल आया है बैंक निफ्टी में वो कम विशियस है, उतना फेरोशियस फॉल नहीं है। सो ये हो सकता है कि यहाँ पे एक जो गैप है ये रीजन एक सपोर्ट की तरह काम कर जाए। सिंस इट्स अ सपोर्ट हम इसका कलर हम चेंज कर देंगे। सो ये यहाँ से बाउंस बैक कर जाए और बैंक निफ्टी कैन देन मूव ऑन टू 45,000 लेवल, उसको टेस्ट करने के लिए जा सकता है बिफोर एनी फर्दर मूवमेंट और एनी मोर करेक्शन। हो सकता है कि यहाँ से इस 45,000 लेवल को अचीव करने के बाद बैंक निफ्टी में कंसोलिडेशन भी आए सो दैट इट कैन प्रिपेयर फॉर इट्स फर्दर मूव। सो ये हमारा व्यू है ऑन द मेजर इंडाइसेस निफ्टी, बैंक निफ्टी। इसके अलावा हम बात करेंगे निफ्टी मिड कैप की। सो निफ्टी मिड कैप में कल हमने कहा था अपने प्रीवियस वीडियो में कि अगर ये लो कल का टूटता है इसमें तो निफ्टी मिड कैप में ये एक फॉल आ सकता है विच कुड बी एक्सपेक्टेड टू गो अप टू दिस लेवल। सो 38,600 इट लुक्स लाइकली कि हो सकता है निफ्टी मिड कैप यहाँ तक आए। निफ्टी मिड कैप काफी दिनों से एक बुल रन पे रहा है, सो हो सकता है अब बुल थोड़ा रेस्ट करे यहाँ पर। सो ये लेवल एंड आफ्टर दैट इफ दिस ब्रीचेस दिस लेवल तो उसके बाद में नेक्स्ट लेवल्स की बात हम आने वाले समय में करेंगे। निफ्टी मिड कैप फिलहाल के लिए तो इट वुड बी सेल ऑन राइज। अगर हम देखें तो ये हो सकता है कि इस तरीके से बिहेव करे। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे रिकैप की उन स्टॉक्स पे जिनके बारे में हमने अपने व्यूज बताए थे। सो मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, सो हम जाएंगे हाई टाइम फ्रेम पे। सो ये 880 का लेवल हमने कहा था कि बहुत क्रूशियल लेवल है, उसके ऊपर मैक्स फाइनेंस में हमने ऊपर के टारगेट्स अनुमान लगाए थे। 960 का लेवल वाज द फर्स्ट टारगेट। सो आज गैप अप हुआ, उसके बाद में थोड़ा सस्टेन किया, बाद में सेल ऑफ भी आया, एंडिंग is not so bad। so 909 के लेवल पे है, अभी भी ये इंटैक्ट है। अभी भी दिस यू कैन नॉट कॉल दिस प्राइस एक्शन इनफ फॉर बिकमिंग बेरिश ओवर ईयर। यहाँ पे कोई करेक्शन आएगा वगैरह ऐसा हो भी सकता है कि इसको रिटेस्ट करने आए,
ये जो लेवल था, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, तो हो सकता है इस लेवल को टेस्ट करने के बाद में डिजायर्ड रिजल्ट हमें मिले MFSL में। सो बट इवेंचुअली वो 960 का जो हमारा फर्स्ट टारगेट है उसको अचीव करने के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन आज का भी है, और मेजरली ये जो क्रिटिकल लेवल था 880 का इसको क्रॉस कर चुका है। सो नाउ फिंगर्स क्रॉस, वी हैव टू जस्ट वेट एंड वॉच कि क्या करता है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल। तो ये आज हमने इसमें टारगेट दिया था 4150 लेवल का, एकदम कंजर्वेटिव टारगेट। आज ओपन हुआ है एट 4118 और 4123 का हाई करके फिर वहां पे एक प्रॉफिट बुकिंग आया। दिस यू कैन नॉट कॉल दिस एज अ सेल ऑफ, और यहाँ से मतलब बहुत बड़ा कोई करेक्शन या बेयर मार्केट चालू हो जाएगा। दिस इज प्रॉफिट बुकिंग, दिस इज प्रॉफिट बुकिंग। सो हो सकता है, ये हमने बताया भी था यहाँ पे, ये हमारा एक अनुमान था कि हो सकता है इस लेवल को टेस्ट करने के बाद वो फर्दर मूवमेंट दे, क्योंकि हमने हायर टारगेट इसके और भी दिए 4300 4400 के लेवल्स। सो ये टेस्ट करने तो आ चुका है, अब देखना है इसके आगे ये यहाँ से बाउंस बैक करेगा तो अपने डायरेक्शन में वापस वो पकड़ लेगा। नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट डिक्सन। डिक्सन में भी हमने कल शॉर्ट सेलिंग की बात की थी। सो डिक्सन में वो हो चुका है, ये एक लेवल जो था जिसको ब्रेकआउट किया था उसको आज उसके अंदर क्लोजिंग दी है। सो दिस कैन बी द केस ऑफ फॉल्स ब्रेकआउट, और यहाँ से ये हो सकता है कि इस तरीके से बिहेव करे जैसे हमने मार्क किया है, यहाँ पर एक फॉल आए और उसके बाद में एक बाउंस आए टू टेस्ट दिस लेवल अगेन, और उसके बाद में एक मेजर फॉल आए विच कैन बी फॉलिंग अप टू, द फॉल कैन बी अप टू 4724, 4700 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं हमको इसमें इफ दिस कंटिन्यूज। सो डिक्सन इज स्टिल सेल ऑन द बाउंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे नौकरी, दैट इज इन्फो एज। नौकरी में हमने बात की थी अगर इस लेवल के नीचे ब्रेक डाउन देता है तो 4089-90 लेवल्स कुड बी द टारगेट, बट हमने ये भी कहा था कि अगर यहाँ से इसको फॉलो अप नहीं आता है और नौकरी इस लेवल को डिफेंड कर जाता है, दैट इज 4170-80 लेवल जो है, इसको अगर डिफेंड कर जाता है तो हो सकता है नौकरी इस तरीके से मूव करे। सो यू सी, नौकरी ने इस लेवल को डिफेंड कर लिया और आज का काफी स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन, अगर आप डे कैंडल देखेंगे तो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन। तो और इसको अगर आप देखोगे तो एक एनगल्फिंग पैटर्न है जो कि प्रीवियस ये सारे कैंडल्स को एनगल्फ कर चुका है। सो अभी नौकरी लुक्स अ वेरी गुड लॉन्ग। अगर ये इस लेवल को वापस टेस्ट करने के लिए आता है तो दैट वुड बी गुड टू पिक अप दिस स्टॉक, ओके। और ये हो सकता है कि इसमें इस तरीके से बिहेव करे, इसको हम देंगे। अगर इसमें फर्स्ट टारगेट की बात करेंगे तो दैट वुड बी अराउंड 4350 लेवल। सो अभी भी यहाँ से 100 पॉइंट्स का टारगेट है इफ यू कंसिडर इट फ्रॉम टुडेज क्लोज बेसिक्स। अगर इसमें एक डिप आता है टू टेस्ट दिस लेवल विच इज 4180 लेवल, तो यहाँ से वो काफी अच्छा हो जाएगा, 160-70 पॉइंट्स का मूव मिलेगा विच वुड बी द फर्स्ट टारगेट। सो नौकरी लुक्स गुड ऑन द लॉन्ग साइड। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट आज के स्टॉक पिक्स फॉर द डे, जिसमें हमने देखा आज कोफोर्ज। वो दैट इज वेरी फैंटास्टिक प्राइस एक्शन। इसमें कोफोर्ज में कल न्यूज आई थी दैट प्रोमोटर इज सेलिंग सम स्टेक्स, उसके बावजूद आज ये लगभग 9% ऊपर क्लोज हुआ है टोटल। सो दैट इज अमेजिंग। आई मीन ऐसे काइंड ऑफ प्राइस एक्शन देखे नहीं गए। ये दिस इज वंडरफुल, बट यहाँ पे केयरफुल होना बहुत जरूरी है क्योंकि इमीडिएट एक मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पर आ रही है। सो हो सकता है कि इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के बाद में यहाँ से अगर रिजेक्शन आया तो ये फॉल भी फेरोशियस होगा। जिस तरीके से ये रैली आई है उसी तरीके का फॉल भी हो सकता है। सो वी हैव टू बी कॉशियस हियर एट द रेजिस्टेंस लेवल कोफोर्ज में। और आज अगर हम देखें तो वॉल्यूम भी बहुत ही ह्यूज है, इतनी ह्यूज वॉल्यूम और इतना ह्यूज प्राइस एक्शन के बाद मार्केट में रिएक्शन कैसा आता है वो हमें देखना पड़ेगा, और उसके बाद ही हम तय कर सकते हैं कि कोफोर्ज व्हाट वी कैन डू विथ इट। नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट बजाज फाइनेंस। सो बजाज फाइनेंस तो है ही, हमने ऑलरेडी इसमें दिया हुआ था दैट दिस वुड बी द फर्स्ट टारगेट दैट इज 7200।
ऑलमोस्ट उसके आसपास आ चुका है. हो सकता है कि इसमें एक छोटा सा डिप आए और मे बी दिस लेवल और उसके बाद में फिर बजाज फाइनेंस ऊपर मूव करे. सो नेक्स्ट टारगेट आफ्टर would be 7,300 levels. 7,300 330 levels जो होंगे, that would be the target. So that is still like from here it is like 200 points. और अगर डिप आता है तो 250 पॉइंट्स तक का ये मूव हो सकता है. बजाज फाइनेंस लुक्स गुड फॉर लॉन्ग. नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट Reliance that is known to influence Nifty the most, being the most heavyweight. और रिलायंस में क्या दिखता है हमें कि रिलायंस में आज एक फॉल तो आया है, या बहुत अच्छा फॉल रिलायंस में आज देखने को मिला है, बट अगेन इट इज एट अ मेजर जंक्चर हियर. सो यहाँ से रिलायंस में यू सी इट इज इन अ सपोर्ट जोन. इट इज इन अ सपोर्ट जोन. सो हो सकता है इस सपोर्ट को रिलायंस ने जैसे कि 2 बार टेस्ट किया है, उसके बाद यहाँ से हो सकता है कि रिलायंस में एक बाउंस आए. इफ नॉट, अगर इस सपोर्ट को फेल कर जाता है रिलायंस एंड इफ इट जस्ट फॉल्स बिलो दिस, इफ इट ब्रेक्स दिस सपोर्ट, तो नेक्स्ट सपोर्ट डायरेक्टली यही होगा. दिस लेवल वुड बी द नेक्स्ट सपोर्ट, दैट इज 2428 का जो लेवल है वो नेक्स्ट सपोर्ट होगा. I mean, ये सपोर्ट जोन होगी. यहाँ पर ये जो गैप था, दिस इज गोइंग टू एक्ट एज अ सपोर्ट जोन विच इज 2430 टू 2400 का लेवल. सो रिलायंस में हमें देखना है कि यहाँ से बाउंस बैक करेगा या फिर इस सपोर्ट को रिलायंस सस्टेन नहीं कर पाएगा, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी अ शॉर्ट. अदरवाइज दिस लेवल्स 2400 आर ऑल्सो गोइंग टू बी गुड लेवल्स टू पिक अप रिलायंस, बिकॉज इट इज अल्टीमेटली अ गुड ऑन हायर टाइम फ्रेम्स में उसका ट्रेंड काफ़ी अच्छा है और ट्रेंड थियरी के हिसाब से अभी भी वो हायर लोज कर रहा है. सो दैट इज इंटैक्ट. नेक्स्ट विल टॉक अबाउट टाटा केमिकल्स, आवर लास्ट स्टॉक फॉर द डे. टाटा केमिकल्स में एक रेजिस्टेंस लेवल पे दिख रहा है और आसार लग रहे हैं कि टाटा केमिकल्स यहाँ से ब्रेकआउट कर सकता है. यहाँ पे प्राइस एक्शन भी थोड़ा सा कंसोलिडेशन आया, रैली रिजेक्शन, उसके बावजूद इस लेवल को सस्टेन कर रहा है. तो हो सकता है कि टाटा केमिकल्स वांट्स टू जस्ट गो अबव. हो सकता है ये एक और अटेम्प्ट करे और इस लेवल को टेस्ट करने के लिए आए, विच इज 1000 लेवल, और उसके बाद में ये इस तरीके से ब्रेकआउट दे. इफ इट ब्रेक्स आउट देन डेफिनेटली ये जो जोन होगी दैट इज गोइंग टू बी आर रेजिस्टेंस जोन, नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन, और यही हमारे टारगेट भी होंगे. फ्रॉम हियर इफ इट गोज टू 1000 लेवल तो 31-37 पॉइंट्स का जो टारगेट होगा, विच इज वेरी गुड फ्रॉम FNO पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखने जाएंगे तो ये हमारा व्यू ऑन टाटा केमिकल्स. इट लुक्स गुड. अगर इस यू हैव टू जस्ट बेयर इन माइंड कि ये जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है. 1010 का जो रेजिस्टेंस है, हो सकता है यहाँ से रिजेक्शन आए तो वो नीचे के जो सपोर्ट रीजन है उसको टेस्ट करने के लिए जाए, विच इज़ अराउंड 1000 लेवल्स, और फिर वहाँ से वो बाउंस बैक करे. तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना होगा इसमें. दैट्स इट अबाउट आवर व्यूज़ ऑन द स्टॉक एंड स्टॉक पिक्स फॉर द डेज. और अगर आपको हमारे व्यूज़ और हमारे स्टॉक पिक्स पसंद आए तो प्लीज़ लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, and please keep coming back. Thank you.